स्टूडेंट कक्षा 9वीं में विषय विज्ञान में हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 में हम पदार्थों के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आज हमें पढ़ना है दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्या पढ़ना है? दाब परिवर्तन का प्रभाव। इन पदार्थों में दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि पदार्थ किन से मिलकर बने होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक। और पदार्थ के कण की यानी कणों के बीच की दूरी के अनुसार पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ठीक। तो पदार्थ के जो घटक कण होते हैं ना, जिनसे मिलकर पदार्थ बनते हैं, उनके बीच की दूरी में जो अंतर होता है, उस अंतर के होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। ठीक। जैसे किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर एवं संपीड़न करने पर क्या हो सकता है। देखिए, कोई सिलेंडर है, उसमें यदि हम गैस भरें और उस पर अधिक दाब लगाएं, बहुत अधिक दाब लगाने पर या संपीड़न करने पर वह गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक। और क्या हो जाएगा? क्योंकि उनके जो कण हैं, उनके कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। जितना अधिक दाब बढ़ाएंगे उतनी अधिक कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो देखिए, चित्र के अनुसार देखते हैं, हम थोड़ा समझते हैं। यहाँ चित्र 1.8 में दिया गया है कि दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पहले चित्र में हम देखते हैं कि यहाँ ये जो कण है, इनके बीच की बहुत अधिक दूरी है। ये जो पिस्टन है थोड़ा ऊपर है। अब अगले चित्र में पिस्टन को यदि हम थोड़ा और नीचे करते हैं और अधिक दाब बढ़ाते हैं, तो दोनों इनके जो कण हैं, इनके कणों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। ठीक। और अगले चित्र में और देखते हैं हम कि और अधिक यदि हम दाब बढ़ाएं तो इनके कण बहुत अधिक समीप आ जाते हैं। ठीक। तो इस प्रकार दाब बढ़ाने से उनके कणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पूछा गया है कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है क्या? तो हाँ, दाब के बढ़ने से और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। इसका उदाहरण हमारे घरों में प्रयोग होने वाला सिलेंडर, उसमें अधिक दाब बढ़ाने पर वह गैस, जो एलपीजी गैस होती है, वह किस में परिवर्तित हो जाती है? द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक। इसका और अगला उदाहरण देखते हैं। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? तो जो ठोस CO2 होती है, उसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। क्या किया जाता है? उच्च दाब पर इकट्ठा किया जाता है ना, उस पर बहुत अधिक दाब लगाया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर यानी 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक। तो पहले तो ठोस CO2 को कैसे बनाया जाता है? ठोस CO2 को बनाने के लिए उस यानी CO2 पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर बहुत अधिक दाब लगाया जाता है। दाब लगाने से वह क्या हो जाती है? ठोस CO2 बन जाती है। लेकिन जब वायुमंडल का दाब का माप, तापमान का नहीं, दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर होता है। अब ये एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसे हम आगे जानेंगे। तो 1 एटमॉस्फेयर होता है तो ठोस CO2 द्रव में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। अब चूंकि जो CO2 है वह द्रव अवस्था में नहीं आती, सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए इसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं या शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। यहाँ एक चित्र है, चित्र 1.9, इसे हम समझते हैं। चित्र 1.9 में तीनों अवस्थाओं में पदार्थों का रूपांतरण दिखाया गया है। तो यहाँ ठोस से प्रारंभ करते हैं। तीर के निशान के अनुसार आपको देखना है, जो तीर के चिन्ह बने हुए हैं उनके अनुसार आपको देखना है। तो देखिए, ठोस से द्रव में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। ठीक। जैसे ठोस बर्फ है, वह पिघलती है तो द्रव बन जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। अब द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं द्रव को, तो वह द्रव का वाष्पीकरण हो जाता है और वह गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार गैस का जब निक्षेपण होता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाती है? ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक।
अब और आगे देखते हैं, यदि इनकी विपरीत प्रक्रिया देखें, क्या देखें, विपरीत प्रक्रिया देखें, तो देखिए यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होना, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उदाहरण हमने कपूर देखा हुआ था, एक प्रयोग भी किया हुआ था हमने, ठीक है। चलिए अब हम गैस से सीधे द्रव में परिवर्तित होने, गैस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे पानी वगैरह वाष्प जब बन जाता है, फिर वही वाष्प जब द्रव में परिवर्तित होते हैं, बादलों से बरसने बूंदों के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है। और आगे अब द्रव से ठोस में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, जमना कहते हैं, यानी जम जाना। जैसे पानी को फ्रिज में रखें हम तो वह बर्फ बन जाता है ना, या ठंडे प्रदेशों में बर्फ बन जाता है पानी, तो वह क्या कहलाता है, जम जाता है, ठीक है। तो और आगे अब हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। देखिए वहाँ एटमॉस्फेयर में, देखिए यहाँ एटमॉस्फेयर में स्टार बना हुआ है, तो स्टार का मतलब है कि स्टार के बारे में नीचे समझाया जाएगा। तो यहाँ भी आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं कि स्टार के बारे में समझाया गया है। तो स्टार यानी एटमॉस्फेयर, एटीएम है क्या, एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक, यानी गैस के दाब मापने का मात्रक होता है। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, पास्कल, क्या होता है, पास्कल। और एक एटीएम यानी एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुणे 10⁵5 पास्कल, ठीक। तो दाब का मात्रक क्या है, पास्कल, और गैसीय दाब का मात्रक क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक। अब और आगे देखते हैं, वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है, और इसे सामान्य दाब कहा जाता है, ठीक। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।